हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ते हैं तुगलक वंश, क्योंकि हिस्ट्री में 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी जो तुगलक वंश है, क्योंकि पूछा भी जाता है। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। आप लोग मेरे साथ पढ़ें और अपना लास्ट में कमेंट में स्कोर बताएं कि हमारा स्कोर कितना है, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करें ताकि आप तक इस तरह की वीडियो पहुंचती रहे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, जो तुगलक वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम क्या था, या गयासुद्दीन तुगलक का सही नाम क्या था। ऑप्शन ए गाजी मलिक, ऑप्शन बी जूना खां, ऑप्शन सी खिज्र खां, ऑप्शन डी नासिरुद्दीन महमूद। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए गाजी मलिक। गयासुद्दीन तुगलक का सही नाम क्या था, गाजी मलिक। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तुगलक वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तुगलक वंश की स्थापना किस वर्ष हुई, इसकी स्थापना किसने की, गयासुद्दीन तुगलक ने। उसका नाम क्या था, मूल नाम क्या था, गाजी मलिक, और इसकी स्थापना किस वर्ष हुई। ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के कंप्लीट हो गए। ओके, ऑप्शन ए 1206 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1290 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1320 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1398 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, मोहम्मद बिन तुगलक किसका पुत्र था। ऑप्शन ए इल्तुतमिश का, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक का, ऑप्शन सी बलबन का, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी का। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। किसका पुत्र था, गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 5, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की। ऑप्शन ए लाहौर में, ऑप्शन बी आगरा में, ऑप्शन सी दौलताबाद में, ऑप्शन डी या जौनपुर में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी दौलताबाद में। कहाँ पर, दिल्ली से दौलताबाद की जो राजधानी थी वो किसने स्थानांतरित की, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, सांकेतिक मुद्रा या टोकन करेंसी किसने चलाई। ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी बहलोल लोदी। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा या टोकन करेंसी चलाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी परिवर्तित योजना असफल होने के कारण क्या कारण है। मुख्य कारण क्या, मोहम्मद बिन तुगलक जो परिवर्तित योजना थी, जो राजधानी को उसने ट्रांसफ़र किया था या बदल दिया था, उसका असफल हो गई। उसका मुख्य क्या कारण था उसका असफल होना। ऑप्शन ए युद्ध, ऑप्शन बी जनता का विरोध और कठिन यात्रा, ऑप्शन सी अकाल, ऑप्शन डी विदेशी आक्रमण। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी जनता का विरोध हुआ और कठिन यात्रा करनी पड़ी, इस वजह से उसकी जो राजधानी परिवर्तित थी जो की गई थी वो एक असफल थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, फिरोज शाह तुगलक ने किस नगर की स्थापना की। ऑप्शन ए तुगलकाबाद की, ऑप्शन बी फिरोजाबाद की, ऑप्शन सी आगरा की, ऑप्शन डी फतेहपुर सीकरी की। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी फिरोजाबाद की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की। किसने की, फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 9, तुगलकाबाद किले का निर्माण किसने कराया। ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक ने,
ऑप्शन डी या बलबन ने। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद किले का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 10, दीवान खैरात की स्थापना किसने की? दीवान खैरात की स्थापना किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन डी इल्तुतमिश ने। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने दीवान खैरात की स्थापना की थी, फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 11, दीवान बंदगान की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक ने, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी ने। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक ने दीवान बंदगान की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 12, अशोक के स्तंभों को दिल्ली मंगवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक को, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक को, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक को, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक को जो अशोक के स्तंभ है वो दिल्ली मंगवाने का श्रेय दिया जाता है। किसे दिया जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। क्वेश्चन नंबर 13, मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए गाजी मलिक। गाजी मलिक किसका नाम है? जिसने तुगलक वंश की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक के नाम से भी जानते थे। ठीक है। ऑप्शन बी जूना खां, ऑप्शन सी खिज्र खां, ऑप्शन डी नासिरुद्दीन महमूद। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक को जूना खां के नाम से जाना जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक काफ़ी पढ़ा लिखा भी था। ओके। क्वेश्चन नंबर 14, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इब्न बतूता कब आया था, किसके शासनकाल में? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक के, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक के, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक के, ऑप्शन डी या बलबन के। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे जूना खां के नाम से भी जाना जाता है, के शासनकाल में एक अरब का यात्री था इब्न बतूता जो भारत आया था। क्वेश्चन नंबर, अरब यात्री नहीं था, सॉरी, देख लेते हैं इसमें क्या है। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? ऑप्शन ए चीन का, ऑप्शन बी मोरक्को का, ऑप्शन सी फ्रांस का, ऑप्शन डी ईरान का। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी इब्न बतूता था जो मोहम्मद बिन तुगलक की शासनकाल में भारत आया था, वह एक मोरक्को यात्री था। कहाँ का यात्री था? मोरक्को यात्री था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब क्षेत्र में क्या बढ़ाया? ऑप्शन ए वेतन, ऑप्शन बी कर, ऑप्शन सी सेना, ऑप्शन डी या व्यापार। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी कर जो बढ़ाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब के क्षेत्रों में क्या बढ़ाया था? कर बढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 17, फिरोज शाह तुगलक ने कितनी प्रमुख नहरें बनवाई? नहरों का निर्माण तुगलक वंश ने ही कराया था, या इसको याद रखना। अपने तुगलक वंश में किसने कराया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। जो नहरें आज जो गांव-गांव तक हमारे भारत में जाती हैं, जो नदी नालों से या डैम से निकलकर जो सिंचाई के लिए काफ़ी उपयोग होती हैं, वो लगभग तुगलक वंश ने स्थापना की। और फिरोज शाह तुगलक ने इस क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है और पूछा भी गया है। ठीक है। तो कितनी नहरों का निर्माण कराया? ऑप्शन ए 2 नहरों का, ऑप्शन सी 3 नहरों का, ऑप्शन सी 5 नहरों का, ऑप्शन डी या 7 नहरों का। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी 5 नहरों का, या कहीं कहीं किसी किताब में 7 नहरों का भी आता है जिक्र। ठीक है। तो आप लोग परेशान नहीं होना, तो मैंने बता दिया। तो 5 या 7 नहरों का निर्माण किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 18, फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित प्रसिद्ध किला कौन सा है, या फिरोज शाह तुगलक ने किस किले का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए लाल किला, ऑप्शन बी फिरोज शाह कोटला,
ऑप्शन सी आगरा किला, ऑप्शन डी ग्वालियर का किला। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी फिरोज शाह कोटला का जो किला शायद दिल्ली में स्थित है, का निर्माण फिरोज शाह कोटला ने या फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, तुगलक वंश के समय दिल्ली पर तैमूर ने कब आक्रमण किया? ये तो क्लियर हो गया कि जब तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया, दिल्ली पर आक्रमण किया तो तुगलक वंश था, लेकिन कब शासन मतलब किस अवधि में किया था? ऑप्शन ए 1325 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1351 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1398 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1406 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी 1398 ईस्वी में महमूद तैमूर लंग ने भारत के दिल्ली पर आक्रमण किया, उस समय तुगलक वंश का शासन था। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी नासिरुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी नासिरुद्दीन महमूद जो था तुगलक था, एक कायर शासक था, शायद ये ज़्यादा ताकतवर नहीं था, इसलिए तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था और काफ़ी चीज़ें ले गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, ऑप्शन सी नुसरत शाह। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी नासिरुद्दीन महमूद तुगलक जो था वो तुगलक वंश का अंतिम शासक था। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 22वां, तुगलक वंश का शासन किस वंश के बाद आया? ऑप्शन ए गुलाम वंश के बाद, ऑप्शन बी खिलजी वंश के, ऑप्शन सी लोधी वंश के, ऑप्शन डी या सैयद वंश के। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश का शासन आया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश सत्ता में आया था? तुगलक वंश के पहले खिलजी वंश था, तो तुगलक वंश के बाद कौन सा था? ऑप्शन ए लोधी वंश, ऑप्शन बी सैयद वंश, ऑप्शन सी मुगल वंश, ऑप्शन डी सैयद वंश। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी सैयद वंश तुगलक वंश के बाद आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए तुगलकाबाद में बने लकड़ी के मंडप में गिरने से, ऑप्शन बी युद्ध में, ऑप्शन सी बीमारी से, ऑप्शन डी या जेल में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए तुगलकाबाद में एक लकड़ी का किला बना था जिसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था, उसके लकड़ी के निर्माण जो कराया था किला, वो गिरने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 25, फतूहात ए फिरोजशाही किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक की, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक की, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक की, ऑप्शन डी या तैमूर की। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक की जो आत्मकथा है फतूहात ए फिरोजशाही, कौन सी है? फतूहात ए फिरोजशाही के जो लेखक हैं वो किसकी आत्मकथा है? या फिरोज शाह तुगलक की। क्वेश्चन नंबर 26, मोहम्मद बिन तुगलक की तांबे की मुद्रा किसके बराबर घोषित की गई? ऑप्शन ए सोने के सिक्के के बराबर, ऑप्शन बी चांदी के टका, ऑप्शन सी तांबे के सिक्के, ऑप्शन डी कांसे की मुद्रा के बराबर। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी चांदी के सिक्के के बराबर मोहम्मद बिन तुगलक की तांबे का जो मुद्रा थी वो चांदी के सिक्के के बराबर घोषित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 27, फिरोज शाह तुगलक ने किस कर को समाप्त किया था या किया? ऑप्शन ए जजिया कर को, ऑप्शन बी गृह कर और चराई कर, ऑप्शन सी भूमि कर, ऑप्शन डी व्यापार कर। तो आपका सही आंसर गृह कर या गरी कर और चराई कर को फिरोज शाह तुगलक ने समाप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 28,
तुगलक काल में सर्वाधिक विद्रोह किसके शासनकाल में हुए? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक के, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक के, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक के, ऑप्शन डी नासिरुद्दीन महमूद के। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक की, जिसे जोना खां के नाम से भी जाना जाता है, कि शासनकाल में सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, तुगलक वंश का शासनकाल कितना रहा? ऑप्शन ए 1206 से 1290 तक, ऑप्शन ए 1290 से 1320 ईस्वी तक, ऑप्शन सी 1320 से 1414 ईस्वी तक, ऑप्शन डी 14 से 51 से 1526 ईस्वी तक। तो आपका सी आंसर सही है, 1320 से 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश का शासनकाल रहा। क्वेश्चन नंबर 30 और अंतिम, तुगलक वंश की राजधानी क्या थी? ऑप्शन में दिल्ली। क्या थी? दिल्ली। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना जरूर, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करना, ताकि इस तरह की वीडियो आप लोग पहुंचती रहे। और अपना कमेंट में स्कोर भी बताना कि 30 क्वेश्चन में से आपके कितने सही थे। थैंक यू, धन्यवाद।